हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML कोटेशन और साइटेशन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये HTML के कोटेशन और साइटेशन क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर एक पैराग्राफ भी लिख करके रखा हुआ है। ये देखिए, HTML कोटेशन एंड साइटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको VS कोड में ले चलूँगा और यहाँ पे इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो HTML कोटेशन और साइटेशन होते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको कुछ टैग्स दिख रहे होंगे HTML के। ये करते क्या है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डालने के काम आते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टैग्स है। इन टैग्स का अलग अलग काम होता है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इन 6 को कवर कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे कैसे हमारे वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा थ्योरी बताने से कुछ नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट इन टैग्स का अगर आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो वही काफ़ी है। अगर आपको ये डेफिनेशन वगैरह नहीं समझ में आ रही है तो इससे ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे जो आपको 6 टैग्स वगैरह दिख रहे हैं, बस आपको HTML के अंदर इन 6 टैग्स को यूज़ करने आना चाहिए कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो चलिए VS कोड में चलते हैं, डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं इसके एक नया फाइल बना लेता हूँ। यहाँ से मेरी 7 नंबर की फ़ाइल है, तो मैं 7_HTML कोटेशन डाल देता हूँ। तो इसकी स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बड़ा लंबी है, तो यहाँ से कोटेशन ही केवल कॉपी कर लेता हूँ फाइल का नेम देने के लिए। तो फिर से इसको डिलीट करके नई फाइल बना लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैं HTML कोटेशन नई फाइल बना लेता हूँ। तो ये मेरी 7 नंबर की फाइल है, तो 7_ कोटेशन यहाँ डाल देता हूँ .html, क्योंकि HTML की फाइल है। बहुत लंबा नाम नहीं देना चलता, इसलिए मैंने यहाँ पे कोटेशन एंड साइटेशन आपको जो नाम देना होगा लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर डॉक टाइप वाली टैग क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र को पता चल सके कि हमारा HTML की फाइल है। उसके बाद हमको HTML टैग बनाना होता है, और HTML के अंदर आप हेड टैग भी बना सकते हैं, और इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं। वैसे ये उतना कंपलसरी नहीं है। ये यहाँ पे गलत टैग आ गया, टाइम टैग आ गया। टाइम टैग को भी मैं बाद में नहीं टाइटल टैग मैं यहाँ करना चाहूँ। टाइम टैग मैं आगे कोर्स में करूँगा, TITLE। तो HTML कोटेशन डाल देता हूँ, HTML। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी लगे। और उसके बाद इन टैग्स जो नीचे दिए हैं इनका आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप बिगिनर लेवल के हो तो आपको ये सारी भी चीज़ें अंडरस्टैंड होते रहें। अब हेड टैग मेरा हो गया। यहाँ पे मैं अब बॉडी टैग बना लेता हूँ, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हमारा मेन यहाँ से आपका कोडिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो एक तरीके से मेटा डेटा रहती है। ये हमारे वेबसाइट पे तो डिस्प्ले नहीं करती, बस उसका मेटा डाटा रहता है। बाकी के कोड के अंदर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले टैग को बारे में देखते हैं, क्यों कोड्स। तो ये करता क्या है कि किसी भी टेक्स्ट के दोनों ओर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाता है। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ, वेलकम टू HTML कोडिंग। देखिए, अगर मैंने इस समय केवल नॉर्मल एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, अगर मैं इसको भी देखिए चला करके दिखा रहा हूँ तो अभी आपको देखिए क्या दिखाई देता है। तो अभी ये केवल एक नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो किसी भी यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर ये क्यू कोड्स लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे HTML के अंदर ही लगाना है तो मैं यहाँ पे HTML के अंदर क्यू कोड्स लगा सकता हूँ। इस तरीके से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से HTML को कट करके इस क्यू कोड्स के अंदर डाल देता हूँ। अब उसके बाद इसका इफेक्ट देखिएगा। तो अब मैं एक बार इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में करूँगा। तो ये देखिए हो क्या रहा है कि HTML वर्ड्स के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है। तो यही दोस्तों काम होता है हमारा क्यू कोड्स का। ये करता है क्या है कि किसी भी टेक्स्ट के दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता है। वैसे हम चाहे इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली टाइप करने में वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिया जाता है। लेकिन अगर हम फ्यू कोड्स लगा देते हैं ये जो भी टैग के फॉर्म में, तो हमारा ब्राउज़र इजीली समझ में जाता है कि जो भी टेक्स्ट हमारा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस उसको एक तरीके से इंपॉर्टेंस मिल जाती है। नहीं तो हम मैनुअली भी यहाँ डबल कोट्स लगा सकते हैं, वैसा का वैसा ही प्रिंट आएगा। बस ये क्यू कोड्स इसके ब्राउज़र को समझाने के लिए होता है। अब हम अगले
टैग के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक कोड। आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों अभी कभी कभी होता है क्या कि हमको अपने वेबसाइट पर किसी दूसरे वेबसाइट के कुछ कोड्स या दूसरे वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन अपने वेबसाइट में यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर हम किसी दूसरे के चीज़ों को अगर आप अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो हमें कॉपीराइट आने का इशू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे कॉपीराइट का इशू ना आए और आप दूसरे की लिखी हुई बात को अपने वेबसाइट के किसी भी वेब पेज पर यूज़ कर सके, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको ब्लॉक कोड्स में ही लिखना पड़ती है। ब्लॉक कोड्स में होता क्या है कि दूसरे के वेबसाइट की चीज़ें भी आपको अपने मतलब वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। बस होगा क्या कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। बस इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आपका होगा क्या कि कॉपीराइट से आपको बचा लेगा। तो इसके अंदर भी सिंपल अगर मैं लिख दूँ वेलकम, वेलकम टू कोडिंग, या कोडिंग ले लेता हूँ, COADING। अब इसको भी अगर मैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा। बस ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ गया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं क्या कि दूसरे वेबसाइट के अगर आपको कोड्स वगैरह या पैराग्राफ को अपने वेबसाइट के पेज में यूज़ करना है बिना कॉपीराइट इशू के, तो इसको ब्लॉक कोड्स के अंदर यूज़ कर लीजिए। तीसरा क्या है? एब्रिवेशन। आखिर ये एब्रिवेशन क्या होता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी वेब पेज पर हैं, अगर किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आपने माउस का ये माउस पॉइंटर ले गए हैं, तो होता क्या है कि उस वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेशन या कुछ ना कुछ लाइन छुपी होती है, वो आपको शो करती है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HTML का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, लेकिन होगा क्या कि HTML का पूरा फुल फॉर्म नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मैं माउस पॉइंटर HTML वाले वर्ड पे ले जाऊँगा तभी वो दिखाई देगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एब्रीविएशन वाला यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर HTML का फुल फॉर्म लिख दूँगा। देखिए HYPER हाइपर टेक्स्ट MARKUP मार्कअप लैंग्वेज। अब होगा क्या कि ये एब्रीविएशन वाला जो टैग है यहाँ पे HTML लिख दूँगा, HTML। अब एक बार मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कहीं पर भी HTML का फुल फॉर्म नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैं ये HTML वाले पे माउस पॉइंटर लाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एब्रीविएशन वाला ये जो टैग्स है ये इसी तरह यूज़ होता है कि किसी भी वर्ड के पीछे कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगाने में काम आती है, या कोई भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट अगर जानकारी होती है तो वो लगाने के काम आती है। तो एब्रीविएशन टैग्स का आप इस तरीके से यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस, यानी अगर आपके वेब पेज में कोई एड्रेस वगैरह चीज़ें तो सब आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। वैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, या आपके घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, वैसे बहुत सारी किसी भी वेबसाइट पे चीज़ें होती है, लेकिन हम एड्रेस से रिलेटेड चीज़ एड्रेस वाले टैग के अंदर ही लिखते हैं। ये ब्राउज़र को केवल बताने के लिए होता है कि हमारा इसके अंदर हमारी एड्रेस से रिलेटेड चीज़ें, तो ये कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं होता। हम नॉर्मल पैराग्राफ टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस टैग के अंदर लिखने से होता यही है कि हमारे ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है और उसको थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंस देता है ताकि चीज़ों को हमको फाइंड करना ईजी हो। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे इस टैग को यूज़ कर लेता हूँ, एड्रेस वाला ADD। और यहाँ पे मोबाइल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देना है, या घर का एड्रेस कुछ भी दे दीजिए। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया UP 65। इसी तरह अगर आपको मोबाइल नंबर वगैरह देना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐसे डॉट कुछ भी नंबर। यहाँ पे देखिए मेरा कोई रियल नंबर है, मैं ऐसे रैंडमली टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आप चाहे तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके नीचे इस लाइन को ला सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार ब्रेक टैग का यूज़ कर लेता हूँ BR। तो होगा क्या कि नेक्स्ट लाइन से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ओपन विथ लाइव सर्वर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे इंडिया UP 65 और मोबाइल नंबर प्रिंट हो रहा है। वैसे अभी इसके अंदर डिजिट कम बेसी भी हो सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 2, यानी 10 डिजिट है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ये इटैलिक फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्राउज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमारा एड्रेस वाले ये टैग के अंदर हम एड्रेस से रिलेटेड चीज़ यूज़ करते हैं। चाहे आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कुछ भी होगा एड्रेस से रिलेटेड वो यहीं पे आती है। अब अगला टैग हमारा क्या है? अगला टैग है हमारा साइट। आखिर ये कब यूज़ होता है?
तो अगर दोस्तों आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं या कोई छोटा सा चीज़ें लिख रहे हैं, तो अगर उसके अंदर कोई चीज़ टाइटल की तरह काम कर रही है, असल में ये टाइटल का काम करने के लिए यूज़ होता है। चलिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही। तो मैं यहाँ पे साइट वाला टैग यूज़ कर लेता हूँ, साइट। मैं इसको एक नए पैराग्राफ टैग के अंदर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइट। अब साइट के अंदर फॉर एग्जांपल माय फेवरेट पेंटिंग इज़ मोनालिसा, माई ROUT फेवरेट PAINTING इज मोनालिसा। वैसे मुझे केवल मोनालिसा के अंदर साइट वाला यूज़ करना था, बाकी के अंदर मैं पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मोनालिसा को साइट वाले टैग के अंदर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिखा हूँ साइट और यहाँ पे लिख देता हूँ मोनालिसा। और एक बार राइट क्लिक करके इसको चला कर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे लाइव यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ पे हमने ये साइट वाला टैग यूज़ किया ये थोड़ा इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो यही थोड़ा सा होता है क्या है कि किसी भी लाइन के अंदर थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट कर देता है। नॉर्मली यहाँ पे देखिए माय फेवरेट पेंटिंग इज, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, लेकिन मोनालिसा को इसने थोड़ा सा क्या कर दिया है कि इसको थोड़ा सा ये इटैलिक फॉर्म में लेके आ गया है। तो इसी तरह आप साइट वाले कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं किसी के टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर। और दोस्तों जो हमारा लास्ट वाला है वो BDO यानी कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये करता है क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट लिख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही यहाँ पे नाम लिख देता हूँ BDO टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ अभिषेक। अभी देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखूँगा तो केवल यहाँ पे नॉर्मल ही प्रिंट होगा, देखिए। लेकिन मैं करता हूँ क्या कि इसको BDO टैग के अंदर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, फिर आपको देखिए दिखाई क्या देगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे BDO ये वाला टैग यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट RTL और यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए राइट टू लेफ़्ट। अब होगा क्या कि मेरा नाम यहाँ से उल्टे डायरेक्शन से प्रिंट होगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे देखिए प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ए यहाँ से लास्ट से प्रिंट हो रहा है और के यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह होता है क्या कि हम अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। वैसे ये और भी चीज़ों में काम आता है। तो जैसे जैसे कोडिंग बढ़ती जाएगी तो मैं इसका और भी आपको यूज़ दिखाऊंगा। तो होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर जितने भी ये टैग्स वगैरह थे सभी तो आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा दिया। होप आपको समझ में आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।